चीन को टक्कर देने को तैयार भारत। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने बनाया खास प्लान। क्या है स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई? दो 2020 का वो दौर याद कीजिए जब गलवान में चाइनीज पीएलए की चालबाजियों के चलते हिंसक संघर्ष की नौबत आ गई थी। उसके बाद से दोनों देशों की मिलिट्री के बीच बातचीत का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन दोनों सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी मौजूदगी भी पूरी तरह से कम नहीं करना चाहती। भारतीय सेना समझ चुकी है कि ये संघर्ष अस्थायी नहीं है। ड्रैगन की कुटिल नजर अब किस क्षेत्र पर कैसे पड़ जाए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अब सीमावर्ती इलाकों में अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी और ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में इस काम में काफी प्रगति हुई है और सेना ने कई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं और काफी पर काम जारी है। भारतीय सेना पिछले करीब 2 वर्षों से लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बहुत जोर दे रही है। ऐसे सड़कों का निर्माण हो रहा है जो हर मौसम में काम आ सके। जवानों के ठहरने और हथियारों के अलावा सैन्य उपकरणों की स्टोरेज के लिए शक्तिशाली ढांचे बनाए जा रहे हैं। पुलों को चौड़ा किया जा रहा है और उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी तत्काल अस्थायी पुलों का निर्माण किया जा सके, इसकी भी ट्रायल चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि देश के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सारी तैयारी मेक इन इंडिया के तहत की जा रही है। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिए हैं। भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने में लगी हुई है। इससे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में जवानों की तैनाती आसान होगी और उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इस बड़े अभियान के लिए सेना के उत्तरी कमान ने अपनी इंजीनियरिंग कोर को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में महारत हासिल है। पिछले कुछ वर्षों में पूरे उत्तरी कमान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया गया है। खासकर लद्दाख पर पूरा जोर रहा है। इसमें नए जनरेशन के प्लांट और उससे जुड़े उपकरण जैसे कि हैवी एक्सकेवेटर्स, स्पाइडर एक्सकेवेटर और लाइन वेट क्रॉलर रॉक ड्रिल्स शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने आर्मी हेडक्वार्टर के इंजीनियरिंग ब्रांच में उपलब्ध कराए गए अनुमान के आधार पर बताया है कि उत्तरी कमान में मोटे तौर पर 150 किलोमीटर ऑपरेशनल ट्रैक तैयार किया गया है। इसमें ड्रेन के अलावा बाकी चीजें भी साथ साथ तैयार की गई है ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहे। एक सड़क अभी निर्माणाधीन है जो पश्चिमी लद्दाख और जंस्कार घाटी को मनाली एक्सिस से वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी। 298 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 65% काम पूरा हो चुका है और 2026 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के आसार है। इस सड़क पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला ट्विन ट्यूब सुरंग भी शामिल है जो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी। इस सुरंग को रक्षा मंत्रालय की ओर से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। सड़कों के अलावा लद्दाख के दुर्गम इलाके में पहले से मौजूद पुलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मसलन दरबुक श्योक दौलतबेग ओल्डी मार्ग पर 35 स्थायी या अधिक चौड़े बेली ब्रिज बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 150 किलोमीटर तक इन पुलों पर काम पूरा होने वाला है और बाकी का काम भी अगले कार्यकारी सीजन तक हो जाने का अनुमान है। उसके अलावा ऊंचाई वाली जगहों पर तत्काल तैनाती की आवश्यकता के मद्देनजर असॉल्ट ब्रिजों के निर्माण का भी ट्रायल हो रहा है। ये पुल है विदेशी स्वत्र ब्रिज जिसका ट्रायल पहली बार किया गया है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में जवानों की गश्ती की क्षमता बढ़ाने के लिए सेना ने नए लैंडिंग क्राफ्ट भी शामिल किए हैं। इससे जवानों और सामानों को पहुंचाना आसान हुआ है। इस क्राफ्ट पर एक साथ 35 जवानों को या 12 जवानों के साथ एक जीप को ढोने की क्षमता है। पिछले 2 वर्षों में लद्दाख में 22,000 जवानों और करीब 450 भारी वाहन जिसमें टैंक और तोप शामिल है को रखने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं। सेना ने कहा कि तैयारी बेहतर करने के लिए अब स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर फोकस बढ़ गया है। इनके अलावा सुरंगों, गुफाओं और भूमिगत गोला बारूद के भंडारों के निर्माण का काम भी प्रगति पर है। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के मुताबिक पूरा आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के विचार से प्रभावित है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन वीआरओ को हाल ही में न्योमा में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरफील्ड बनाने का काम सौंप दिया है, जहां इस समय कच्ची सतह वाला एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।